भगवान विश्वनाथ के आंगन में बहुत वर्षों बाद उनके तेजोमय पुत्र स्कंद का, कार्तिकेय जी का, प्यार से लोग उनको कुमार भी कहते हैं, उनका आगमन हुआ। भगवान विश्वनाथ अपने पुत्र को देख करके बहुत आनंदित हुए। लिखा है कि यथ शक्तिधर स्कंदो दृष्ट्वा तो पार्वती शिवो अवरुह्य रथातुर्णो शिरसा शिरसा प्रणनामि। जितनी भी कैलाश पे रहने वाले कैलाशवासी थे, काल भैरव, बटु भैरव, वीरभद्र, सब लोग इतने प्रसन्न हुए कार्तिकेय जी को देख करके, क्या पूछना है। सब के सब लोग आकर के और भोले कार्तिकेय जी का बहुत स्वागत किए, बहुत अभिनंदन किए। माता पार्वती के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माता पार्वती ने जब भगवान कार्तिकेय को देखा तो आज माता पार्वती के स्तन से दूध का प्रवाह होने लगा। लिखा है कि उपगुह्यम गुहम तत्र पार्वती जात संभ्रामा प्रश्नोत्तम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। स्नेह के कारण उनके स्तन से पायय दूध सहज गिरने लग गया। ऐसा होता है। भागवत में भी यही बात लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण जब द्वारिकापुरी चले गए उनको सैकड़ों बरस बीत गया। उसके बाद में स्यमंत पंचकम क्षेत्रम, स्यमंत पंचक क्षेत्र बोले तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पे जब माता यशोदा से भगवान कृष्ण मिले ना, तो माता यशोदा ने जब देखा उनको तो लिखा है कि स्नेह स्नूत पयोधरा। माता यशोदा बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी, बिल्कुल शरीर जो था वो उनका बिल्कुल स्थिर हो चुका था। फिर भी पुत्र स्नेह को देख करके उनके स्तन से सहज ही स्नेह का दूध गिरने लगा। ये माताओं के वात्सल्य का एक अद्भुत उदाहरण है, एक अद्भुत पहचान है। पूरे कैलाश पर महोत्सव मना और महोत्सव के बाद में सब देवता लोग स्वागत करने आए। तारकासुर के चलते तो पूरे पृथ्वी पर तो हाहाकार मचा हुआ था ना। सब देवता इधर उधर भागे भागे से फिर रहे थे। मैंने यहाँ से कंट्रोल करिए, यहाँ से कोने पर से, यहाँ से तो वहाँ जहाँ दाहिना हाथ जहाँ है ना वहाँ से बेस कम करिए संभव हो तो, या तो फिर सीधा बॉक्स में से बेस कम करिए और करके इको दे दीजिए, अपने आप हो जाएगा सब ठीक। थोड़ा सा इको केवल दे दीजिए, हो जाएगा। इको बढ़ाइए, श्री राधे, और बढ़ाइए। जय माता दी। पुढे
चारों तरफ महोत्सव ही महोत्सव मनने लग गया। चारों तरफ सब आनंद पूर्वक महोत्सव मनाए। देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सब लोगों ने खूब महोत्सव मनाया। लिखा है कि महोत्सव में जितने देवता लोग आए ना, तो सब लोगों ने भगवान कार्तिक को कुछ न कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट किया। जाते हैं बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में, और वो किस किस पार्टियों में लोग जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं। कुछ देव, हाँ 120 रुपए का भोजन करो, 700 रुपए का गिफ्ट लेकर के जाओ। उतने पैसे खर्चे करोगे तो पूरे खानदान खा ले। होना ही चाहिए, देना ही चाहिए। आजकल तो जन्मोत्सव और एनिवर्सरी महोत्सव मनाने वालों की इतनी होड़ लगी है साहब। हाँ करना चाहिए, मनाना चाहिए, लेकिन हम लोग जैसे आजकल मना रहे हैं ना, अभी कुछ दिन पहले पेपर में एक न्यूज आया था कि गंगा किनारे कुछ बच्चों का जन्मोत्सव मना रहे थे और 5 केजी का इतना बड़ा केक लिया और केक लेकर के और जन्मोत्सव मनाने के खुशी में हैप्पी बर्थडे करते करते उसका मुंह मार दिया केक पर। सभी जगह आजकल ऐसे कर रहे हैं लगे, और केक मार दिया मुख पर। उसी समय वो सांस खींचा और सांस खींचा तो उसके नाक से केक सीधा जाकर के श्वास की नली में फंस गया। 7 दिन बीएचयू में एडमिट रहा, ऑपरेशन का कोई चांस नहीं बना और अंत में ब्रेन हेमरेज हो गया। महोत्सव का पूरी बटा तो जरूर, लेकिन 21 दिन के बाद 13 ही और प्लस 7। हम समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। महोत्सव की तरह मनाइए। आप साहेब कितने बड़े, कितने उत्तम, कितने दिव्य, कितने भव्य, कितने विशाल तैयारी करके महोत्सव मना लो। आज भी जन्मदिन के अवसर पर गौशालाओं में जाकर के अपने हाथ से गायों को केला खिलाने का सुख अलग है। कितने भव्य पार्टी कर लो, लेकिन गंगा जी में 25 साल के हो गए तो 25 दीपक जला करके दान करने का एक अनुभूति, रिएक्शन अलग होता है। जन्मदिन के अवसर पर कहीं गरीबों के यहाँ जाकर के उनको 10-10 कचौड़ी, आलू की फर्स्ट क्लास भुजिया और 2-2 लड्डू और 1-1 बड़ा बढ़िया यहाँ इमरती मिलता है चौराहे पर। हाँ एक बार मेरे लिए तो इमरती वहाँ से आता है ना जौनपुर से खाने के लिए, बालू साहब के यहाँ से बेनी साहब, वो एक ही बात है। हाँ आम पर ध्यान रखिए, पेड़ से साले ना देना है। वहां से आता है। पहले मैं बहुत खाता था बेटा, आजकल तो मैं छोड़ दिया हूँ। हाँ ऐसा नहीं कि शुगर हो गया है ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे एक परम प्रिय और परम स्नेही हमारे बड़े भाई हैं और वो मानते हैं कि मैं उनका आचार्य गुरु तुल्य हूँ, लेकिन मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो सीओ बनारस थे, फिर सीओ जौनपुर थे। तो जब तक बनारस, जौनपुर और गाजीपुर बलिया थे, तब तक वो जब विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते तो मेरे लिए जौनपुर की जिलेबी जरूर लाते। और सुनो, हम लोग ना वही थाने में ही बैठ करके, कोतवाल में ही जहाँ सीओ ऑफिस होता है, वहीं ऑफिस में ही खा करके और वैष्णवी का पानी पी लेते थे। और फिर ये होता था कि किसी से बताना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम उनके घर वालों को बताएंगे तो उनको शुगर था, और हमारे घर वालों को वो बताएंगे तो फिर लेकर भी तो जाना पड़ेगा।
और हम लोग बैठ जाते खाने तो 2 किलो रहता, 100 2 किलो ही खा जाते थे सब लोग, इतनी अच्छी लगती है। तो 1-2 बार तो हम यहाँ से भी इमरती वगैरह ले गए, अच्छा लगता है। वैसे अब तो ऐसा कोई नहीं रहता है मन में भाव। जन्मदिन के पवित्र अवसर पर आप मंदिरों में जाकर के अपने हाथ से भगवान को भोग लगा करके लड्डू बंटवा दो। दुर्गा माई के गेट पर खड़ा हो जाइए, 50 किलो लड्डू लेके 15 मिनट में बटा जाइए। संकट मोचन के दरवाजे बजा करके और आधा घंटा केवल खड़े हो जाइए लड्डू लेकर के, 1.5 क्विंटल लड्डू 2 मिनट में गायब। इतने दर्शनार्थी, इतने भगत आते हैं, आपके श्री हाथों से कितने लोगों को प्रसाद मिल गया और भगवान का लगा हुआ भोग कितने लोगों के कंठ तक गया, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं और आप लोग इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं इस पुण्य का। हाँ बस काफी है उतना। हाँ, और वो हुआ ऐसा कि ऐसे जन्मोत्सव मनाओ जिस महोत्सव में इहलोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। जन्मोत्सव ऐसा न मनाओ साहब कि इस लोक में खतरा बना रहे और वो लोग तो बिल्कुल दुविधा में ही फंस जाए। ऐसा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जन्म महोत्सव के अवसर पर आए आकर के सब लोगों ने भगवान कार्तिकेय को कुछ न कुछ प्रदान किया। किसने क्या प्रदान किया, शिव महापुराण में लिखा है, सुनिए किसने क्या दिया। बोले अमादयं यज्ञसूत्रम वेदाश्च वेदमातरः कमंडलम च ब्रह्मास्त्रे विद्यां चैव रिमर्दिनी। गुरु बृहस्पति ने आकर के कार्तिकेय जी को यज्ञ सूत्र जनेऊ प्रदान किया। वेद माता गायत्री ने आकर के भगवान कार्तिकेय को चारों वेद का ज्ञान प्रदान किया। कमंडलू ला करके ब्रह्मा जी ने दिया। बोले ये तो पानी पीने के काम आएगा। अरे बोले कुछ ऐसा 2 के जीवन भर याद रहे तो फिर ब्रह्म सूत्रम ब्रह्मास्त्र प्रदान कर दिया ब्रह्मा जी ने, जो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। विद्यां शैवी वर्धनी, भगवती सरस्वती ने भगवान कार्तिकेय को संसार की समग्र प्रकार की विद्याओं को प्रदान किया। सब लोग बोले कि आपके पिताजी क्या गिफ्ट दिए, जरा वो भी तो दिखाओ। तो कार्तिकेय जी ला करके दिखाए। मालूम है क्या दिए थे? बोले ना, बोले शूलम पिनाक परशुम। भगवान शिव ने अपना पिनाक जो धनुष था ना, वही कार्तिकेय जी को प्रदान कर दिया था। और माता पार्वती बोली एक एक गिफ्ट तो सब लोग दे रहे हैं, आप कुछ अलग से दो। तो शूलम, भगवान ने त्रिशूल भी, अपना पशुपतास्त्र भी प्रदान कर दिया। बोले आज के बाद ये दोनों चीज तुम्हारा। शक्तिम पाशुपदं शरम, माता पार्वती ने संसार में त्रिलोक में विजय प्राप्त कर जाने वाली अपनी आद्य शक्ति भवानी ने अपने शरीर का संपूर्ण शक्ति कार्तिकेय में प्रदान कर दिया। आज से तेरे माँ की आशीर्वाद है, त्रिलोकी में तुझसे कोई युद्ध में जीत ही नहीं सकता, ये मेरा आशीर्वाद है। माई जी आशीर्वाद दे दी तो है किसी में क्षमता जो तीनों लोक में जीत जाए? माँ के आशीर्वाद को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट रहे, जान लीजिए। संसार में किसी भी देवता के पूजन से एगो टोटका बतावत नहीं लिख ले जरूर से। टोटका के बड़ा डिमांड बा मार्केट, कुछ टोटका बता।
संसार में किसी भी विपत्ति में आप दुर्गा जी के मंदिर में गए, काम नहीं हुआ। शिव जी के मंदिर में गए, काम नहीं हुआ। शीतला माई को चुनरी चढ़ाया, फिर भी पूरा नहीं हुआ। चौरा माई को दिया जलाए, काम नहीं बना। बहुत ही आफत और विपत और मुसीबत सिर पे आन पड़ा है। सब जगह मत्था टेक लिया, कहीं नहीं जब हुआ तो अपने जीवन के धन का, बल का, अपने पैरवी का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने ज्ञान का और अपने विज्ञान का अहंकार त्याग करके एक बार अपने माँ के गोद में सिर रख करके और आंखों में आंसू भरकर वही विपत्ति एक बार अपनी माँ को सुना दो। यदि आपके कहते कहते यदि आपके माँ के आंखों में आंसू आ गया और वो सिर पे हाथ रख करके कह देंगे कि सब ठीक हो जाएगा ना, मैं भाई साहब व्यास मंच पे बैठना छोड़ दूंगा, यदि 5 दिन के अंदर में उस समस्या का हल न निकल जाए तो। करके देखना। हो करके देखिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, किसी जगह जाना नहीं, कोई न रोली का झंझट, न नारियल का झंझट, न चुनरी का झंझट, न तेल का, न बाती का, न माचिस का। कह देना है केवल। लेकिन कहना इस तरह से नहीं है कि व्यास जी कहे थे सो कह दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, उस कहने में तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारी तन्मयता, माँ की आशीर्वाद, माँ की चरण कमलों का वरदान पर अनन्य निष्ठा होनी चाहिए और अनंत श्रद्धा होनी चाहिए। कहले हूँ पंडित जी की छोड़ दे जात हिया जो वैसे तो 15 साल हो गए माँ से बात कैले, बोल जब से शादी